मेरा नाम स्वाति शुभम राठी है। उम्र है मेरी 30 साल। मैं बड़गांव गढ़ तालुका जलगांव जामोद जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ ठीक है, दिख गया, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं आया? ठीक है। मेरा नाम स्वाति शुभम राठी है। 30 साल उम्र है। मैं बड़गांव गढ़ तालुका जलगांव जामोद जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से हूँ। गुरुदेव, एक लोटा जल और पशुपतिनाथ के व्रत का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा बच्चा 2.5 वर्ष का था। वर्ष तक अच्छा था, 2.5 साल तक अच्छा बिल्कुल ठीक था। एक बार अगस्त 2022 को बीमार पड़ा। हमने उसे खामगांव के डॉक्टर को बताया तो वहाँ उसे एडमिट किया गया। डॉक्टर के कहने पर सोनोग्राफी कराई तो उसके पेट में पानी भरा हुआ था। फिर वापस जांचें चालू हुई तो हमें बताया कि उसकी किडनी खराब हो गई है। 2.5 साल का बच्चा मेरा और उसकी किडनी बेकार हो गई। हम उसको डॉक्टर से मिलकर आकोला ले जाकर जांचें कराई तो उसकी किडनी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। बच्चे को रातों रात 12 बजे आकोला के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। डॉक्टर से बात करके हमने बच्चे को जब एडमिट करा, डॉक्टर बोला इसको शीघ्र अतिशीघ्र पूना ले जाओ। हम आकोला से उस बच्चे को 2.5 साल के बच्चे को पूना ले गए। सूर्या हॉस्पिटल में बच्चे को एडमिट किया। वहाँ कुछ टेस्ट चालू हुए और यूरिन रुक गया। बच्चे की किडनी ने काम करना बंद कर दिया। 28 अगस्त 2022 को हम पूना के हॉस्पिटल में बच्चे को रखे। गुरुदेव, ट्रीटमेंट चलता रहा पर बच्चा ठीक नहीं हो पाया। जब बच्चा ठीक नहीं हो पाया क्योंकि उसका डायलिसिस चालू कर दिया। बच्चे का दिन भर डायलिसिस होता था क्योंकि किडनी ने पूरे तरह से काम करना बंद कर दिया। बच्चे का जब डायलिसिस चलता रहा, 3 महीने तक हम अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल के अंदर रहे। 3 महीने हॉस्पिटल में 2.5 साल के बच्चे को लेकर रहे। उसका वेंटिलेटर पर उसको डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डाला, आराम नहीं मिला। हमने बच्चे को पुणे से मुंबई में शिफ्ट करा। तब बताया डॉक्टर ने कि ये बच्चे की किडनी पूर्ण तरह से बेकार हो चुकी है। बच्चा डॉक्टर के हिसाब से कहा कि इसका डायलिसिस तो चलता ही रहेगा और बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, आप इसको घर ले जा सकते हो। हम मुंबई के डॉक्टरों के कहने पर उसको घर लेकर आ गए। डॉक्टरों के कहने पर हम घर लेकर आ गए। केवल 10 से 12 घंटे निकलते थे और उसका डायलिसिस कराना चालू था। बड़ी आफत हो गई गुरुदेव, करें तो करें क्या। तभी बच्चे की तबीयत देखने के लिए कोई आया और उसने कहा कि आप एक काम करो, सीहोर का रुद्राक्ष मंगवाओ और जब तक रुद्राक्ष ना आए तब तक शिव जी पे चढ़ा हुआ जल इस बच्चे को थोड़ा सा मुख पर दो। हम रुद्राक्ष मंगवाए, उसका जल तांबे के कलश में गलाना, शिव जी को चढ़ाना, उसका पानी देना, शिव जी पे चढ़े हुए जल को देना, बेलपत्री बच्चे को देना। हमने ये करना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत किया गुरुदेव, पर व्रत करने के बाद बच्चा और बीमार पड़ा। बच्चा जब और बीमार पड़ा तब हमारी हालत और ख़राब हो गई। 2.5 साल के बच्चे को देखकर आंखों से आंसू निकलने लगा। फरवरी 2023 आ गई। अब करें तो करें क्या। जब फरवरी 2023 में हमने दूसरी बार पशुपति व्रत करा कि जब गुरुजी इतना कहते हैं टीवी पर तो बाबा सुनेगा जरूर। हमारा विश्वास नहीं टूटने देंगे। हम बाबा को जल चढ़ाते रहे, पानी देते रहे, बेलपत्र खिलाते रहे और उसका डायलिसिस कराते रहे। गुरुदेव, बाबा बाबा है। हमने दूसरी बार पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और दूसरी बार व्रत करने के बाद बच्चे को हम वापस हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने धीरे धीरे उसकी जो नलियां लगी थी वो निकालना प्रारंभ कर दी। डायलिसिस में धीरे धीरे सुधार आने लगा। धीरे धीरे डायलिसिस 1 दिन में 1 बार आया, 3 दिन में 1 बार आया, 5 दिन में 1 बार आया। फिर धीरे धीरे डॉक्टर ने 21 नवंबर 2023 को डॉक्टर के हिसाब से उसका डायलिसिस वगैरह सब बंद हो गया है। मेरा बच्चा पूर्ण तरह से ठीक हो गया है। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठी है। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आपका विश्वास आपके साथ होना चाहिए, आपका भरोसा आपके साथ होना